आज आपके लिए एक ऐसी शानदार और प्रेरक किंतु सांकेतिक कथा, दो बीजों की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं। अगर ध्यान पूर्वक पूरी समग्रता से अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन होना निश्चित है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार दो बीज होते हैं, वटवृक्ष के बीज। हम सभी जानते हैं कि वटवृक्ष की तरह विशाल और विराट होता है। तो एक किसान उन दोनों बीजों से पूछता है कि क्यों ना आपको जमीन में डाल दिया जाए, आप भी एक विशाल विराट वटवृक्ष बन सकते हो। एक बीज तो इस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेता है, किंतु दूसरा बीज डर की वजह से भयभीत होकर, सशंकित होकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। कहता है कि जमीन में मुझे गाड़ा जाएगा, मिट्टी में मैं गलूंगा, पानी मुझे सड़ाएगा, मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। किसने देखा है कि मैं वटवृक्ष बनूंगा कि नहीं बनूंगा? इसी संशय में वो इनकार कर देता है। लेकिन दूसरा बीज जो इस ऑफर को स्वीकार करता है, कुछ समय बाद वो विशाल और विराट वटवृक्ष का रूप लेता है। उस पर प्रतिदिन तरह तरह के पक्षी विश्राम करते हैं, अनेकों राहगीर उसकी छाया में विश्राम करते हैं और उसकी विराटता, विशालता, उसकी ऊंचाई, उसके वैभव की चर्चा चारों तरफ होती है। कहने का तात्पर्य कि जिसने परिवर्तन स्वीकार किया उसको अपार सफलताएं सहज ही प्राप्त हुई। लेकिन जिस बीज ने डर, भय, संशय की वजह से इनकार किया, वो अपनी संपूर्ण संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए कुछ समय बाद डोरमेंसी को प्राप्त हुआ, यानी वो निष्क्रिय बीज हुआ। अपनी समूची संभावनाएं ही खो बैठा। कमोवेश यही तो हम सभी के साथ समाज में, संसार में हो रहा है। माता पिता, गुरु, अध्यापक लोग, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, बहुत से मोटिवेटर्स, तरह तरह के काउंसलर्स लोग विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं हमें देने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु मनुष्य का स्वभाव है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहता, परिवर्तन से डरता है और अपनी संभावनाओं से चूक जाता है। जिस प्रकार निरंतर परिवर्तनशील एक नदी का पानी स्वच्छ बना रहता है, तरोताजा बना रहता है समय के साथ, लेकिन एक रुके हुए गड्ढे का पानी कुछ समय बाद सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है। यही स्थिति मनुष्य की भी होती है। जो मनुष्य समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, अपने आप को अपडेट नहीं करता, वो भी अपनी संभावनाएं समय के साथ खत्म कर देता है। अगर हम आज के संसार में दृष्टि डालें तो एक समय था, याहू और गूगल नाम की दो कंपनियां एक ही समय लगभग बराबर के रूप में कंपटीशन में थी। लेकिन आज के दौर में गूगल का कोई नाम कहां पहुंचा है हम सभी जानते हैं, अपार बुलंदियों पर है। लेकिन याहू का क्या हालात है हम सभी जानते हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि नोकिया एक ब्रांड था और आज नोकिया कहां है। ये सब अधोगतियां या उन्नतियां बस थोड़ी सी सजगता से अगर मनुष्य अपने आप को अपडेट रखे तो निरंतर बुलंदियों पर बना रह सकता है। तो मित्रों, आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कुछ करने के लिए तैयार हो जाइए, परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। आप लोग अध्यापक हैं, आप लोग कारोबारी हैं, किसान हैं, नेता, अभिनेता, कुछ भी क्यों ना है, आपके भी उस कारोबार में समय के साथ निरंतर नई नई टेक्नोलॉजीज, विभिन्न प्रकार के नए नए आविष्कार आ रहे हैं, उनसे जुड़े रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए और फिर देखिए कि आपकी तरक्की को दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। अगर आप लोग मेरे को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा पेज जरूर लाइक करिएगा।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।